फ्रेंड्स नमस्कार। आज है 9 फरवरी और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख ही रहे हैं और वहाँ है गंगाधर भाई साहब, वो दूर बैठे हुए। तो हमने यहाँ ये काम शुरू किया है और एक काम जो है वो वहाँ डिस्प्ले कर रखा है। ये वॉल बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ के। तो बनाए रखिए इस चैनल के साथ प्यार और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करते रहें। तो अभी जो पार्ट में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ हनुमान जी बैठे हुए हैं अपने पूँछ को सिंहासन बनाकर, जो कि एक स्टोरी आप सभी जानते हैं, रामायण के एक अंश। जो रावण ने जब हनुमान जी को अपने दरबार में प्रस्तुत करने को कहा उनके सैनिकों द्वारा, तो वो वहाँ जो बातचीत चल रही थी, फिर उन्हें बैठने के लिए कुछ दिया नहीं गया, तो वो अपने पूँछ को ही सिंहासन बनाकर बैठ गए। जो अंश है ये लगभग सभी लोग जानते ही हैं। तो उसी को मैं यहाँ चित्रित कर रहा हूँ और साथ ही साथ आप जो ये सब फॉर्म्स देख रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, ये उन जगहों के एक काल्पनिक मैप है जहाँ पे राम जी यात्रा के लिए जब अयोध्या से निकले थे कन्याकुमारी तक पहुँचने के लिए, वो भारत के बहुत अलग अलग जगह से होकर गुजरे थे। ये आप सभी जानते हैं। तो उन्हीं जगहों का एक जो इमेजिनेशन वाला मैप है, उसी को मैं चित्रित करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें एक जो सार है वो जब निकल के बाहर आएगा तो वो आप सभी को देखने को ज़रूर मिलेगा। और ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स, ऐसे ही छोटे छोटे विचारों के साथ मिलके काम शुरू होता है। और आप लोग बनाए रखें इस जो कंटिन्यू मैं इन सभी कामों में जो चीज़ें करने वाला हूँ वो आप लोगों को दिखेगा। इसमें ज़रूरी नहीं कि फिगर दिखे, सिर्फ फॉर्म्स के ज़रिए भी इन सब चीज़ों को मैं उकेरने की कोशिश करता हूँ। तो होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये एक काम में पर्याप्त समय देना बहुत ज़रूरी है और जो कि देना ही पड़ता है। और जैसे जैसे हम काम में आगे बढ़ते जाते हैं, काम स्वयं आपसे कम्युनिकेट करता रहता है, कम्युनिकेशन बनता रहता है। और विजुअल कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है काम के साथ। और उसी के साथ हम कोई भी काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि प्री प्लान करके जब काम शुरू करते हैं, एक विजुअली एक जो मन में विचार तो आते ही हैं, विजुअली वो दिखता भी है, परंतु जब हम उसको फ्लोर पे लाते हैं या फिर उसको शुरू करते हैं तो एक विचार के साथ काम शुरू होते हैं, फिर उसमें धीरे धीरे उसको आगे बढ़ते जाते हैं और उसी काम को और एलोबरेट करते 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 ये अंततः इस स्टेज पर आता है। तो ये एक प्रोसेस है और इसी प्रोसेस के तहत सारे काम होते हैं। तो यहाँ मेरा टेप जो है ऊपर फंस गया था कल कबूतर भगाने के चक्कर में। तो आज सीढ़ी लेकर भाई साहब आए हैं, अभी उसको चढ़ के उतारना है मुझे। तो ये चीज़ें भी होती रहती हैं, इवन बंदर भी आ जाते हैं कभी कभी। तो ये अलग अलग एंगल से कोई भी काम हो, अपने काम को डॉक्यूमेंटेशन करना भी अपने एक काम का हिस्सा है। मैं जब
पिकासो के वीडियोज़ या डॉक्यूमेंटेशन देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास उस समय व्यवस्थाएं थी। हमारे पास अब ये व्यवस्थाएं बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, तो हमें भी अपने काम का डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। और मैं तो सभी से कहना चाहूँगा जो लोग काम करते वक्त अपने वीडियो का डॉक्यूमेंटेशन करना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक काम का जो प्रोसेस है उससे वो मालूम पड़ता है। फिर उसके बाद ये क्षण वो जो जा रहे हैं वो वापस नहीं आने वाले हैं, और आपके मेमोरीज़ में ये चीज़ें रहें, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये कोविड ने हम सभी को सिखाया है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:45 और यहाँ कुछ बच्चे आए हुए हैं नवरचना यूनिवर्सिटी के, जो लोग आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट में हैं। वो लोग यहाँ पर बैठ के यहाँ के आर्किटेक्चरल जो फॉर्म्स हैं, डोर, विंडो, उन सबको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वह यहाँ का जो आर्किटेक्चरल है बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे जगह से। तो स्टडी के लिए यहाँ पे उनको कॉलेज से रेफरेंस के लिए लेके आया जाता है, और यहाँ हम सभी लोग दोपहर के लंच के लिए निकल रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो अभी हो गया हम लोगों का खाना फिनिश, और खाने के बाद का ये वॉक चल रहा है। क्यों, कैसा लग रहा है? खाने के बाद का ये वॉक फिर से कर। यो मैन यो। तो ये जो अमेजिंग शॉट है, ये जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में था, रवि वर्मन जी के शॉट्स कुछ अलग होते थे और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे। रवि वर्मन जी बहुत बड़े डीओपी हैं जो फिल्मों को शूट करते हैं, और उनका जो शूट करने का तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। वो मैजिक और को बहुत अच्छे से कैच करते हैं। सनराइज़ सनसेट में बहुत कमाल का इस्तेमाल करते हैं फिल्मों में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं या सभी अनुभव हैं, ये कहीं ना कहीं आपको आपके हर एक प्रत्येक काम में ये चीज़ें होती हैं, और जो आपने किया हुआ है पास्ट में या जो अनुभव आपको मिले हैं, वो सभी चीज़ें मुझे लगता है कि वो आपको जीवन काल में वो काम आते हैं। तो यही सारी चीज़ें की बदौलत जब हम चित्र बनाने या चित्र को रूप देने के लिए बैठते हैं, तो ये सारे चीज़ें, अनुभव जो हैं, हमें अपने चित्रों के साथ कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो आ ही जाते हैं। तो अभी हमारे स्टूडियो में महाराष्ट्र से 2 मेहमान आए हुए हैं। ये स्वयं चित्रकार हैं, और यहाँ दीपक सर का इंटरव्यू लेने के लिए वो लोग आए हुए थे। तो जस्ट स्टूडियो विज़िट करने आए तो हमारी भी मुलाकात हो गई, और ये एक डेस्टिनी होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई आके आपको मिले या फिर कोई आपसे बात करे आके, या कुछ डिटेल में पता चले कि हाँ ये लोग आए हैं, तो ये ऐसे नहीं होता। कल बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा डिस्कशन हुआ। आने वाले टाइम में हम उस पर कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन शेयर करने का काम कर रहे हैं, जो आने वाले भविष्य में उन विद्यार्थियों को ज़रूर काम आएगा। तो यही सब डिस्कशन चलता रहा बहुत देर तक, और फिर जो शूट कैसे करते हैं चीज़ों को, वो मैंने थोड़ा सा इस क्लिप के माध्यम से बताया। क्योंकि कई बार मैं भी अभी भी कोशिश ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत सारा कुछ आता है, बट मैं भी कोशिश ही करता रहता हूँ, मैं सीखता रहता हूँ, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है।
शाम को 6:30 होने वाले हैं और बस अभी थोड़ी देर में घर जाना है। पीछे का एटमॉस्फेयर आप लोग देखिए कितना खूबसूरत है। लाइट इधर से है और यहाँ से हमारा स्टूडियो अंदर जाता है। तो आप लोगों ने देख ही लिया था। योगेश की वॉकिंग चालू है। यहाँ गंगाधर का काम चालू है। वाह, सुपर्ब। क्या शानदार बाल बन रहे हैं। बज रहे हैं 7:15 और घर जाने का समय हो गया है। और आज का काम इतना हुआ है, कल आके इसके ऊपर बेस लगा के उसको निकालना है। तो जब शुरू वाला काम करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, भी करेंगे धीरे धीरे। तो बने रहिए और इस चैनल में कमेंट करते रहिए। फिर मिलते हैं।